ये भैया, ये लालू प्रसाद यादव का कौन सा रेलवे का घोटाला है? कौन सा वाला रेलवे स्कैम लालू यादव का? हैं? दूधू को है? अरे बबुआ, अभी तो तार पतो नहीं थे। तो फिर समझाइए का है, मामला पूरा का है? एक जानता है, रेलवे से जुड़ा ना दो गो घोटाला है। पहला जो घोटाला था वो था लैंड फॉर जॉब्स, कि आप जमीन दो और जॉब ले जाओ। होता क्या था कि यूपीए की सरकार में जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने बहुत गजब का एक सिस्टम बनाया था। लोगों से उनकी जमीन 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ जितना भी ले ली जाती थी और बदले में उनको रेलवे का परमानेंट जॉब मिल जाता था। सैकड़ों लोग इस घोटाले का हिस्सा थे। तो समझ रहा है, एकदम डायरेक्ट स्कैम था ये, कि तुम हमको जमीन दो, हम तुमको एकदम रेलवे का परमानेंट जॉब दिलवा देंगे। अच्छा चलिए, ये तो एक हो गया। दूसरा वाला कौन सा घोटाला है? हाँ, लेकिन दूसरा घोटाला इतना सिंपल नहीं था, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का था। वो जानता है, उसमें प्राइम रेलवे प्रॉपर्टी, जैसे ना बीएनआर होटल करके एक चेन होता था, बंगाल नागपुर रेलवे होटल, जो रांची और पूरी रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द होते थे। तो हुआ क्या ना कि इन होटलों को एक प्राइवेट एंटिटी विनय और विजय कोचर ऑफ सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं था, क्योंकि कंपनी चुपचाप एकदम प्राइम लोकेशन, पटना का प्राइम लोकेशन, वेस्टर्न पटना में 3 एकड़ जमीन, जो उस समय 94 करोड़ की होती, उसे एक फर्म को लगभग सिर्फ 1.5 करोड़ में दे दी। उस फर्म के जिसके मालिक प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता है। अब तुम पूछोगे कि प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता कौन है? तो ये जो प्रेमचंद गुप्ता है, राजद से राज्यसभा एमपी रहे हैं, मनमोहन सरकार में मिनिस्टरों थे, लालू यादव के खास भी हैं। तो सारा घपला है कि इस कंपनी का शेयर जो है चुपचाप एकदम लालू के परिवार को सारा मिल गया, जिसमें तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी आती हैं। उन्हीं कहते हैं क्विड प्रो को, कुछ दीजिए तो हम आपको कुछ देंगे, लेन देन। भा मर्दे, तो पूरा एकदम प्लानिंग के साथ लूटने आए थे। कोर्ट का कह रहा है इस पर है, तो कल ही तो कोर्ट ने कंफर्म किया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पोजीशन का मिसयूज किया है, कि मतलब पटना और दूसरी जगहों के प्राइम लोकेशन में जाके जमीन आपने हड़प ली है। और जो कोर्ट जो है उसने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। अब खाली इनको पनिशमेंट देगी, वहां तक केस पहुंच गया है। और अब लालू परिवार यही कह कि हम नहीं किए हैं, दिस दैट इधर उधर, तो हम ठीक है। राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ अब जो आर्ग्यूमेंट है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और हाँ, कोर्ट को लग रहा है कि एलिगेशन जो है वो एकदम सॉलिड है और उनके खिलाफ सबूत भी एकदम सॉलिड। चलिए वो ठीक है, पर इतना साल ये लोग पूरा घोटाला किया है तो पहले कहीं नहीं पकड़ा गया? देख भाई, ये सब जो स्कैम है ना, ये सब तभी पकड़ा जाता है जब सर्वेलेंस बढ़ता है, स्क्रूटिनी बढ़ता है। पावर में जब आप रहते हैं तो आपका कारनामा छुप जाता है, घोटाला बच जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है। सीबीआई जो है एकदम पूरा फील्डिंग करके आई है कि इस बार तो जेल में लेके जाएंगे। ये बतवा ठीक है आपका, लेकिन ये बताइए कि इतना ज्यादा घोटाला करने के बावजूद लोग इनको काहे वोट करता है? फिर ये क्या सवाल है भाई? लोग जो है वो इमोशन से वोट करता है भाई, भारत में लॉजिक से नहीं। कि भाई धर्म पर वोट देता है, जाति पर वोट देता है, कि अरे भाई तो यादव है, अरे तो कुर्मी है, ये हमारा काम करेंगे, जबकि वो कुछ नहीं करने वाले अपनी जाति के लिए। और भाई नेताओं को ना अपने आप को आम आदमी दिखाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि फिर तब धांधलेबाजी आसान हो जाती है। भाई लिख के ले लो बाबू, अभी 30 दिन बचा है ना चुनाव में, यही अब हो जाएगा। बाप रे बाप, देखिए लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं लोग, देखिए क्या हो रहा है सब। बाप रे, जंगल राज ऐसे ही नहीं कहते थे इनके समय में। इसलिए बाबू दिमाग का इस्तेमाल करिए, छठ वट बनाइए, दिवाली बनाइए, और ये सब धांधलेबाजी मत पड़िए।